नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2023 में किसान आंदोलन की बड़ी रूपरेखा तैयार होगी, ऐसे संकेत पहले भी राकेश टिकैत दे चुके हैं। क्या किसान संगठनों की तैयारी है और आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का क्या स्वरूप देखने के लिए मिल सकता है? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत। चौधरी साहब, 2023 में किसान आंदोलन का क्या स्वरूप देखने के लिए मिल सकता है? देखो, मुद्दों के आधार पे आंदोलन तय होते हैं। एक बड़ा इशू है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून। ये बड़े इशू है। जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो सरकारें काम नहीं कर रही, जो सरकारें कहती हैं कुछ और काम नहीं होते, फसलों के दाम का सवाल है। जैसे ये क्षेत्र गन्ने का है तो गन्ना मूल्य बढ़ाने का वो है। बिजली पूरे देश में प्राइवेट उसमें बिजली देने की इनकी एक वो कवायद चल रही है। तो इन सब चीजों से गांव के लोगों को नुकसान होगा। उन किसानों को भी नुकसान होगा जो भूमिहीन है, जिनको मजदूर और लेबर जिनको कहते हैं, उनको भी नुकसान होगा। दूध की पॉलिसी लेकर आना चाहते हैं, बिजली की लेकर आना चाहते हैं, 10 साल पुराना ट्रैक्टर खत्म करना चाहते हैं। एक षड्यंत्र के तहत लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है, इन पे सब पे मुद्दे इकट्ठे होंगे। महंगाई की मार झेल रही है आम जनता। तो ये इशू हैं सब। धीरे धीरे ये इशू बढ़ते हैं और जब पूरा पीक हो जाता है तो मूवमेंट शुरू होता है। आप किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद से ही लगातार पूरे देश में जा रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो क्या इस साल पूरे देश में कोई बड़ा किसान आंदोलन अपने स्वरूप में दिख सकता है? अभी आंदोलन का तो नहीं पता, लेकिन जो मीटिंगें हो रही हैं और जगह जगह से केरल में गए, तमिलनाडु में गए, आंध्रा में गए, अभी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन स्टेटों में जा रहे हैं। तो ये नहीं कि हम जा रहे हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और वे हमको बुला रहे हैं। तो इसलिए लोग जा रहे हैं। और संयुक्त मोर्चे के बहुत लीडर पूरे देश में जाते हैं, उनको लोग बुलवाते हैं, जिसका जिससे संपर्क होता है बुलवाता है, वो यहाँ की बात करता है, चर्चा करता है आंदोलन की। उन आंदोलन में उनका सहयोग रहा है तो उसकी वे चर्चा करते हैं। आपकी तरह राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कल से यूपी में उनकी भारत जोड़ो यात्रा दाखिल होगी, लोनी से शुरू होगी। कुछ किसान संगठनों ने भी भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया है। आप इस यात्रा के बारे में किस तरह से देखते हैं? देखो, यात्रा उनकी कांग्रेस की है और हम सरकारों से मिलते हैं, और कोई भी अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करता है। हर आदमी अपनी पार्टी को बढ़ा रहा है, वे भी अपने उस पर काम पर लगे हुए हैं। और यात्राएं कोई भी निकले, कोई यात्रा खराब नहीं होती। और राहुल गांधी का भी बड़ा योगदान, भूमि अधिग्रहण एक्ट में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। तो लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे संगठन में जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हो, उसमें हर पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। तो वो जब इलेक्शन होता है तो सबके साथ में जाते हैं वे। हाँ, तो सब विचारधारा के लोग हैं, और जिनकी विचारधारा है वो रहेंगे यहाँ पे तो वो लोग जाएंगे। हम 9 तारीख में मिलेंगे हम राहुल गांधी से हरियाणा में। तो वे हरियाणा में कहीं मिलने का प्लान कर रहे हैं। और उसमें हिमाचल में क्या होना चाहिए, हमारा एक आंदोलन छत्तीसगढ़ में 1 साल से भी ज्यादा से चल रहा, क्योंकि वहां पे इन्हीं की सरकार है। राजस्थान के विषयों पर बातचीत होगी। आगे आने वाले इलेक्शन में ये बात करना चाहते हैं कि किस तरह का हम मैनिफेस्टो अपना बनाए, कोई बातचीत एग्रीकल्चर पे हम क्या करें। तो क्योंकि 3-4 स्टेट में इनकी सरकारें हैं, तो वहाँ पे किसानों को क्या क्या दिक्कतें हैं, तो उस संबंध में और सारे सब्जेक्ट पे इनसे बातचीत होगी। और हम हर पार्टी के उन लोगों से बात करेंगे जिनकी सरकारें हैं, कि वे अपने स्टेट में किसानों का, गांव का, गरीब आदिवासियों का चेहरा बने। तो हमें ऐतराज किसी से कोई बात करने में नहीं है, हम सबसे बातचीत करेंगे। भारत सरकार की भी जब कहेगी तो जब उनसे भी बात करेंगे। हिमाचल के सेब उत्पादक किसानों की समस्या आपने लगातार उठाई। अब हिमाचल में सरकार बन गई है कांग्रेस की, तो क्या ये मुद्दा भी
उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा, क्योंकि सेब का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। वो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, वहाँ पे भी हम गए थे। हिमाचल में भी, क्योंकि वहाँ पे अडानी का पूरा व्यापार और पूरा कब्जा हिमाचल के सेब पे है, तो वहाँ पे भी भाव कम मिलता है। वहाँ पे भी जो सीमेंट प्लांट थे हिमाचल के, जैसे ही इनकी सरकार आई तो अडानी ने उनको बंद कर दिया। तो ये क्या सोची समझी रणनीति है? वहाँ से बहुत जो ट्रांसपोर्टर है उनको बहुत नुकसान हुआ, और वहाँ के जो आम लोग हैं जिनकी जमीन नहीं गई, उनको हिमाचल में नुकसान हो रहा है। तो उस संबंध में भी बातचीत हम करेंगे, और इस संबंध में भारत सरकार से भी हम लेटर लिख के और बातचीत करेंगे। 7 तारीख को आपने मुजफ्फरनगर के खतौली में महापंचायत बुलाई है, तो इस महापंचायत के जरिए किन किन मुद्दों को आवाज दी जाएगी? वहाँ पे गन्ना भुगतान का रहेगा, बिजली के इशू रहेंगे, वहाँ पे जो हमारे अध्यक्ष है वहाँ के कपिल सोम, उसका इशू रहेगा। तो वहाँ पे ये जो यहाँ के इशू है ये रहेंगे, और एक बड़ी पंचायत वहाँ पे कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के सैकड़ों व्यापारी इस वक्त अपनी दुकानें बंद करके धरना देने पे मजबूर है, और आपकी जानकारी में शायद होगा एसडी कॉलेज मार्केट का मामला। तो भारतीय किसान यूनियन इस मामले में भी कोई रुख अख्तियार करने हम वाली है? लेंगे, व्यापारियों का भी संज्ञान लेंगे, क्योंकि उन्होंने वे दुकानें पगड़ियों पर उस पर ले रखी है, पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर काम करते हैं। अब है कुछ नहीं, इसमें से एक किस्म से लूटने का वो एजेंडा बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि दुकान बनेगी, सरकार को ये दुकान इनके नाम कर देनी चाहिए। जब कब्जा एक किस्म से इनका 40-50 साल से वे लोग वहां पर रह रहे, तो आदमी तो 12 साल का वो नहीं छोड़ता। तो इन्हीं को क्यों छोड़ रहे? इनसे 2-4-5 लाख रुपए लेकर इनके नाम उनका बैनामा कर देना चाहिए, और जो इस पर अपना मालिकाना हक जता रहा है, जो इनसे पैसे लेता है, किराएदारी लेता है, वो सब बंद कर देनी चाहिए इनको। हम इनके साथ में हैं पूरे। 40-42 साल से एक मुद्दा बिल्कुल प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। अब अचानक से मान लो चीजें सामने आ रही है और व्यापारी इस टाइम परेशान है अपने रोजी रोटी के लिए। भाई वे व्यापारी कहाँ जाएंगे? वहां पे कई हजार लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं। अब उनको ऐसे तो ये पूरा 10 शहर खाली हो जाएगा। 10 साल या 15 साल जो जिस पे चीज रह जाती है उसमें, और ये तो 40-40-50 साल, क्या डीएम की कोठी किसकी है, एसएसपी की कोठी किसकी है? यहाँ पे बहुत से वे हैं। अगर मेरठ में जाए तो कमिश्नरी किसकी है? तो सब अपना हक जमाते हैं पुरानी इन पे चीजों पे। इनकी एक कमेटी बन जानी चाहिए अलग से, और इनको कुछ पैसे इनसे जमा करवा के और सरकार इसको निहित कर दे, इन्हीं के नाम कर दे, नहीं तो ये झंझट चलता रहेगा। आने वाले दिनों में चौधरी राकेश टिकैत कहाँ कहाँ जा रहे हैं किसानों के साथ, किसानों को हम जागरूक करने? जा रहे हैं, हरियाणा रहेंगे, मध्य प्रदेश में रहेंगे, महाराष्ट्र रहेंगे, नागपुर में भी प्रोग्राम है, मुल्तई मध्य प्रदेश में है, फिर अपना छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। तो ये प्रोग्राम सब 1 महीने के अंदर अंदर प्रोग्राम है। इलाहाबाद में अभी रहेगा, कर्नाटक रहेगा, तमिलनाडु, उसमें केरल में रहेगा, तमिलनाडु रहेगा, ये सब प्रोग्राम है इसी में। एक आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है जैसे आपने बताया 9 तारीख को, तो क्या सिर्फ मुद्दे रखे जाएंगे या आप चाहेंगे भी कम से कम किसानों की कुछ समस्याओं का हल निश्चित तौर पर हो, खास तौर पर उन राज्यों में जहां कांग्रेस शासन नहीं कर नहीं, रही है? बिल्कुल हम बात स्टेट वाइज भी बात करेंगे। वो पूरे लेटर उनको देंगे कि यहाँ यहाँ स्टेट में, यहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ ये इशू है, इसका समाधान आप कर सकते हो, और आगे आने वाले टाइम पे इलेक्शन में अपने ये एजेंडे रखो, तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम। तो ये थे चौधरी राकेश टिकैत, जिन्होंने बताया कि अभी किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तो तैयार नहीं है, लेकिन लगातार वे पूरे देश में जाकर किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और 9 तारीख को कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात होने वाली है, जिनमें कांग्रेस शासित जो प्रदेश है उनमें किसानों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा।